क्वेश्चन 29 देखिए, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है कब, व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू पाई बाई 2। नाउ पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहला तो हम ये चेक करते हैं कि क्या वहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है, वेरिएबल सेपरेबल से उसका सल्यूशन निकालना पॉसिबल है। तो आप यहाँ ध्यान से देखें, कॉस के एंगल में वेरिएबल्स दे रखे हैं तो वेरिएबल्स तो सेपरेट नहीं हो सकते। सेकेंड वन हम चेक करते हैं कि वो होमोजीनियस, एंड आफ्टर दैट फिर हम चेक करते हैं कि वो लीनियर है या फिर नहीं है। अब लीनियर के लिए तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये लीनियर पॉसिबल नहीं है, बट हम यहाँ होमोजीनियस इसको चेक कर लेते हैं। होमोजीनियस चेक करने के लिए आप यहाँ dy बाई डी एक्स निकाल लो, एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स वाई इधर जाकर के प्लस का बन जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई बाई 2x प्लस एक्स वाई। नाउ एक्स स्क्वायर से दोनों को डिवाइड कर देंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे इसके डिवाइड में आएगा तो 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर वाई बाई 2x प्लस यहाँ पे आएगा तो y बाई x बन जाएगा यहाँ पर। अब आप समझो कि हमें होमोजीनियस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, x को तो रख देंगे लैम्डा x को हम रख देंगे लैम्डा x एंड y को हम रख देंगे लैम्डा y। तो ये जो dy बाई डी एक्स है इसे आप f ऑफ एक्स वाई कह सकते हो, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, ये बन गया लैम्डा वाई और ये बन गया लैम्डा एक्स, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, प्लस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। आप चाहें तो हम यहाँ से लैम्डा कॉमन भी ले सकते हैं, लैम्डा की पावर 0 कॉमन आएगी, दैट मीन्स 1 कॉमन आएगा, एंड कॉस स्क्वायर वाई बाई 2x प्लस वाई बाई एक्स। और ये जो टर्म है वो किसके इक्वल है, ये एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, और यहाँ पे ये बन गया लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, क्योंकि x को हमने लैम्डा एक्स और y को लैम्डा वाई रख दिया। तो जो f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई है वहाँ से लैम्डा की सम वैल्यू कॉमन आ गई, लैम्डा की सम पावर कॉमन आ गई, और वो इनटू में f ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। तो जितनी इस लैम्डा की पावर है इतने डिग्री की ये होमोजीनियस इक्वेशन है, विच इज़ ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो हमारी यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक मेथड भी है। वो क्या है कि हम y को, इसको नाम दे देते हैं हम फर्स्ट, यहाँ पर पुटिंग y इज इक्वल टू vx रख देंगे, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v सेम x का 1 x सेम dv ओवर डी एक्स, दिस इज सेकेंड। और यहाँ पर आप रखेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर y के प्लेस पर vx और नीचे है 2x, तो यहाँ x से x कैंसिल हो गया, प्लस y के प्लेस पर vx और नीचे है x, तो x से x कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये बचा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर v बाई 2 प्लस v, दिस इसको नाम दे दो थर्ड। आप सेकंड और थर्ड को ध्यान से देखें,
सेकंड ये, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स है और थर्ड में भी dy बाई डी एक्स है। अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। सो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे हो गया v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर v बाई टू प्लस v से v कैंसिल हो गया, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पे आ गया डी वी अपॉन कॉस स्क्वायर v बाई टू और ये dx मल्टीप्लाई में चला गया, x आ गया डिवाइड में। कॉस स्क्वायर v बाई टू ऊपर जा करके सेक स्क्वायर v बाई टू बन जाएगा। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर v बाई टू डी वी डी एक्स ओवर एक्स, तो सेक स्क्वायर का होता है टेन v बाई टू और v बाई टू का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 बाई टू नीचे, 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा log x प्लस c और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे बनेगा 2 टेन v बाई टू इज इक्वल टू log x प्लस c विच इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। वो आपसे केवल सॉल्यूशन पूछे या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछे, जनरल सॉल्यूशन तो हमें निकालना ही होगा। अब वो पर्टिकुलर की बात कर रहा है तो x और y की जो वैल्यूज हैं वो इस जनरल सॉल्यूशन में हम रख के इस c की वैल्यू निकाल लेंगे। सो यहाँ पे पहले v को हम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा y और x में, तो v क्या है हमारा, v है यहाँ पर दैट इज हियर y बाई एक्स, तो 2 टेन y बाई एक्स ये बन जाएगा y बाई टू एक्स इज इक्वल टू ऑफ log x प्लस c। अब x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू पाई बाई टू हम यहाँ पर पुट करेंगे एंड c की वैल्यू निकालेंगे। सो 2 टेन y के प्लेस पर आएगा पाई बाई टू यानी ये पाई बाई 4 बन गया, log ऑफ 1 प्लस c। log 1 तो हमारे पास होता है 0 और 10 पाई बाई 4 होता है 1, तो c की वैल्यू आ गई 2। नाउ इसको नाम दे देंगे हम फोर्थ, पुटिंग c इज इक्वल टू 2 इन फोर्थ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टेन y बाई टू एक्स इज इक्वल टू log x प्लस 2। ये हमारे पास क्या है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो पहले हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। आफ्टर दैट हमने उसको आइडेंटिफाई करा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाली अप्रोच हमने उस पर लगाई। आफ्टर दैट फिर वहाँ पर हमने उसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया। जनरल सॉल्यूशन में गिवन वैल्यूज़ को हमने पुट किया और हमें उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ पर मिल गया है।